अब हमें यहाँ पे कॉल एलवी के अंदर अपने पैटर्न के थ्रू यूज एलवी डिस्प्ले फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करना है। फटाफट एक्सपोर्टिंग पैरामीटर स्ट्रक्चर नेम हम अपने स्ट्रक्चर का नेम देंगे st1, और लेआउट में जो हमने लेआउट के लिए वेरिएबल बनाया है आई के फिल टाइप में जो आई के फिल टाइप की वेरिएबल हमने डिक्लेयर करी है फटाफट हम पास कर लेंगे। जाकर कॉपी डाउन जस्ट सेव इट, जस्ट कॉपी, जस्ट सेव। आफ्टर दैट की आउट टैब में हम अपने इंटरनल टेबल का नाम पास कर देंगे, एक्सेप्शन अनकमेंट। अब जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट डिलीट इट। सेव, चेक सिंटैक्स, एक्टिवेट, डू इफेक्ट। बिल्कुल सी हमारा पूरा कोड काम कर रहा है। हमें उस सेल्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या उसकी सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप और आइटम टाइप है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब हमें एक सिलेक्शन स्क्रीन देना, सिलेक्शन स्क्रीन का हमने यहाँ पे नहीं बना रखा है, अब हम यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन देते हैं। सिलेक्शन स्क्रीन किसके बेसिस पे था, हम ऑलरेडी देखे थे अपने एफएस में VBELN VBA से। पैरामीटर का कीवर्ड देंगे VBELN, टाइप VBAK VBELN, यहाँ पे हमारा हो गया टाइप। अब हम वेयर कंडीशन में जाकर इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, जस्ट कॉपी डाउन हियर वेयर ए टिल्ड ऑपरेटर VBELN इज इक्वल्स टू PBELN, just copy, check syntax, @ because PBELN is a variable of abap, just do effect, click here, do one, see इस सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के बेसिस पे 1 के बेसिस पे कितने डॉक्यूमेंट टाइप आ रहे हैं, 3 डॉक्यूमेंट आइटम आ रहे हैं। कितने सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम आ रहे हैं, एक ही सेल्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे 3 आ रहे हैं, लेकिन आइटम टाइप नल आ रही है। तो अब इसे हमें चेक करना है कि हमारा ये डेटा करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो किसके 1 के बेसिस पे, तो हम किसमें जाएंगे, सेल्स डॉक्यूमेंट VBAP पे जाकर हम डिस्प्ले करवाएंगे रिकॉर्ड को, इफेक्ट करेंगे। यहाँ से हमें किसके बेसिस पे देखना था, 1 के बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो PBAK डिस्प्ले, जस्ट वेट। हाँ, आप यहाँ से चेक कीजिए इस 1 सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के बेसिस पे सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम कौन कौन से हैं। आप डायरेक्ट इसको यहाँ से इसके बेसिस पे देखो, डॉक्यूमेंट आइटम की कौन सी फील्ड थी, POSAR। आप यहाँ पे देख लो, दिख जाएगा आपको। यहाँ से आप अपने फील्ड चेक कर सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट नंबर के बेसिस पे क्या क्या आ रही है। अब आप ऐसे बैक जाओ, POSAR इसमें ब्लैंक है। अब यहाँ पे भी आप देखो आइटम टाइप POSAR आइटम टाइप यहाँ भी ब्लैंक है। अब क्या POSNR में कितनी 10 आ रही है वो आप देख लो। POSNR में कितनी 10 आ रही है, POSR में क्या ब्लैंक आ रहा है, हमारा डेटा क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज सेम टू सेम। यहाँ पे भी वही है, 1 सेल्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे 3 सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आ रहे हैं, लेकिन आइटम टाइप एक भी नहीं आ रहे हैं, सारे आइटम टाइप एम्प्टी हैं। सेम आप इनमें भी जाके देख लो, सेकंड वाले पे भी, इसके भी बेसिस पे POSNR 10 आ रहा है और POSAR नल आ रहा है। POSAR यहाँ पे भी नल आ रहा है। अब आप इसके बेसिस पे भी देख सकते हो, इसमें भी देखो 1 सेल्स डॉक्यूमेंट में POSNR 10 आ रहा है, POSAR ब्लैंक आ रहा है, और हमारा डेटा बिल्कुल यहाँ पे क्या करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम बेसिकली रिपोर्ट बनाते हैं। इस रिपोर्ट की बस इतनी सी रिक्वायरमेंट थी, एक सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम और आइटम टाइप आएगी, और आप इसे VBELN सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के बेसिस पे फिल्टर लगा के करो। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।